और अच्छे से समझ लेते हैं और भिन्न पर आधारित कुछ सरल प्रश्न हल करके देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है, आकृतियों को भिन्न के रूप में व्यक्त करो। आकृतियों को भिन्न के रूप में व्यक्त करो। हमारे पास कुछ आकृतियां दी गई हैं और इन आकृतियों को हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। जैसा कि हम पहली आकृति देख रहे हैं, वृत्त है और इस वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए देखते हैं कि इसे 3 बराबर भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे कि इसे कुल कितने भाग में बांटा गया है। 1, 2, 3। तो यहाँ बटा डालेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे 3। कुल जो कितने भाग हैं वह हम बटे के नीचे लिखेंगे और देखते हैं कि कितने भाग इसके छायांकित हैं, जिसको रंगीन किया गया है। तो देख लीजिए कितने भाग, 1 भाग और ये 2, तो ऊपर लिखेंगे 2 और इसे हम पढ़ेंगे 2/3। क्या पढ़ेंगे? 2/3, जहां 3 या 2 अंश होगा और नीचे जो 3 है वह हर। जो हर है इसका 3, वह इस आकृति के कुल बराबर भागों को बताता है। जैसे 1, 2, 3 भाग हैं तो यहाँ 3, और जो ऊपर में अंश 2 है वह इस आकृति के छायांकित भाग को बताएगा। जैसे कितने छायांकित भाग हैं, 1, 2 तो 2, और इसे हम पढ़ेंगे 2/3। 2/3, 2 जो बटे के ऊपर की अंक है वह अंश कहलाता है और बटे के नीचे हर। तो यहाँ 2 अंश है और 3 हर। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि हमने इस छायांकित भाग को तो बता दिया कि यह कुल 2/3 है। अब हम कहते हैं कि हमें एक एक भाग को बताना है कि यह कितना होगा। तो इस पूरे का यह कितना है, अगर इसको भी हम कहते हैं कि यह खाली है, छायांकित नहीं है, तो यह हो जाएगा कुल 3 भाग और 1 भाग रंगीन, तो 1/3। वैसे यह भी हो जाएगा 1/3 और यह भी हो जाएगा 1/3। तो हर एक भाग कितना के बराबर है? 1/3 के बराबर। चलिए अगले आकृति पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ भी कितने रंगीन भाग हैं, कितने कुल भाग हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो बटा के नीचे 5 और कुल रंगीन भाग कितने हैं? छायांकित भाग 1, 2, 3, 4। तो बटा के ऊपर 4, तो यह हो गया 4/5। इसे पढ़ेंगे 4/5, जहां 4 अंश है और नीचे जो 5 है वह हर। अब इसका हर एक भाग कितना के बराबर है? तो अगर ये भरा है और इन सबको खाली मान लेते हैं तो यह कुल कितने भाग है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यह हो जाएगा 5 और कितना भाग है? 1, तो 1/5। वैसे यह भी हो जाएगा 1/5, यह भी 1/5, यह भी 1/5 और यह भी 1/5। हर एक भाग बराबर है और वह 1/5 के बराबर है। आगे चलते हैं। एक वर्ग है और इस पर चर्चा करते हैं। इसके कुल कितने भाग हैं बताइए? कुल कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3, 4। 1/4। अब कुल कितने भाग रंगीन हैं गिन लेते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग रंगीन है, तो यहाँ 3 और इसे पढ़ेंगे 3/4, जहाँ 3 क्या है? बिल्कुल सही, 3 कहते हैं हम अंश, और जो 4 है
वह कहलाता है हर। और इसे हम पढ़ेंगे 3/4। अब देखते हैं कि हर जो छायांकित भाग है वह कितने के बराबर है। अगर इसको लेते हैं और मानते हैं कि ये दोनों डिब्बे खाली हैं, रंग नहीं भरे हैं, तो हम इसको कहें कुल कितने भाग होंगे, 1 2 3 4। तो यह हो गया नीचे 4 और ये रंगीन है तो 1/4। यह भी कहलाएगा 1/4। यह भी हो जाएगा 1/4 और यह जो भाग है वह भी कहलाएगा 1/4। चलिए इस त्रिभुज पर चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान है बताना। सबसे पहले गिनेंगे कि कुल कितने भाग हैं, तो 1 2, तो नीचे लिख देंगे 2। और कुल कितने भाग रंगीन, 1 भाग, तो यहां लिख देंगे 1। यह कहलाएगा 1/2। जहां 1 क्या है, हाँ बिल्कुल सही, 1 है अंश और बटे के नीचे जो 2 है वह कहलाएगा हर। तो इस तरह से हम आकृतियों को अंश और हर के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हमें इन प्रश्नों में ध्यान यह रखना है कि जो आकृतियां हैं वह बराबर बराबर भागों में बटी हो। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी भाग आपस में बराबर हैं। मान लो हमारे पास कोई ऐसी आकृति है और यह इस तरह से बटी है, क्या हम इसे भिन्न कहेंगे या भिन्न के रूप में व्यक्त कर पाएंगे? बताइए, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भिन्न होता है उसके भाग जो है बराबर होने चाहिए। भिन्न जो इकाई है वह बराबर बराबर भागों में बटा होना चाहिए, पर यह जो भाग है और यह दोनों भाग बराबर नहीं है। यह बड़ा है और यह छोटा, तो इस तरह से हम इसे भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इसको बांटा गया है तो इसको बराबर बराबर नहीं बांटा गया है, जैसे कि इसमें हमने किया था। भिन्न की अवधारणा यह कहती है कि किसी इकाई को हमें बराबर बराबर भागों में बांटना है और उसके किसी भाग को हम भिन्न के रूप में व्यक्त